सर्दी का बढ़ता हुआ असर अब नजर आने लगा है। माउंट आबू की बात करें तो लगातार टेम्परेचर जो है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। माउंट आबू में न्यूनतम पारा 6 डिग्री पहुंच गया। गुलाबी सर्दी का लुत्फ उठाने अब सैलानी भी पहुंचने लगे हैं माउंट आबू। प्रदेश के कई जिलों में आज शीतलहर चलने का भी अनुमान है। तो माउंट आबू में वैसे भी आम दिनों में भी हम देखते हैं कि सैलानी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं और अब जो गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है उसका लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों की संख्या यहाँ पर बढ़ने लगी है। और न्यूनतम टेम्परेचर की यहाँ पर बात करें तो 6 डिग्री जो है वो यहाँ पर पहुंच गया है और गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है माउंट आबू के अंदर। हालांकि प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर शीतलहर चलने का आज अनुमान जताया गया। सर्दी का असर बढ़ने लगा है। हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापत माउंट आबू से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। कमलेश देखिए, चूंकि आप अच्छे से बयां कर पाएंगे क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं, किस तरह का अब जो गुलाबी सर्दी का एहसास यहां पर होने लगा है, सर्दी ने यहां पर दस्तक दे दी है। और कमलेश देखिए, वैसे भी आमतौर पर देखते हैं कि माउंट आबू के अंदर टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन ये जो सर्दियां होती है, गुलाबी सर्दी जो होती है, उसको एंजॉय करने के लिए सैलानी ज्यादा यहाँ पर पहुंचते हैं। देखिए माउंट आबू की जो सर्दी है अपने आप में खास है, क्योंकि माउंट आबू की जो सर्दी है गुलाबी सर्दी कही जाती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि प्रदेश के जो तमाम निचले इलाके हैं वहां पर सर्दी के इस मौसम में घना कोहरा देखने को मिलता है और कह सकते हैं कि जो चुभने वाली सर्दी होती है वो निचले इलाकों में पड़ती है। लेकिन माउंट आबू बिल्कुल यहाँ अलग नजर आता है। जहां सुबह माउंट आबू का तापमान आने वाले दिनों के अंदर माइनस में होगा तो दिन का नजारा बिल्कुल अलग होगा। गुलाबी सर्दी का एहसास होगा। टेम्परेचर 16 से 17 डिग्री के बीच में होगा दिन का। तो ऐसे में जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है सर्दी के मौसम में अपने आप में एक खास अंदाज यहां पर पेश करती है। जहां सुबह के समय जब माइनस होता है तो ओस की जो बूंदें हैं बर्फ में यहां पर तब्दील होती हुई नजर आती है, तो दूसरी तरफ गुलाबी सर्दी के बीच जो माउंट आबू की ये जो सुंदर वादियां इंदु ठीक मेरे पीछे आपको नजर आ रही है, इन सुंदर वादियों में जो सैलानी है घूमने का आनंद यहां पर लेते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर माउंट आबू के अंदर जो सर्दी का मौसम है, इस सर्दी के मौसम में तापमापी का पारा लगातार गिरेगा और कह सकते हैं पिछले 4-5 दिनों से जो टेम्परेचर है वो लगातार गिर रहा है। तो आज के टेम्परेचर की बात करें हम तो लगभग 6 डिग्री के आसपास यहां पर टेम्परेचर है और कह सकते हैं कि जो निचले इलाकों में मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि शीत लहर चलेगी, तो उसका असर भी फिलहाल यहां पर देखने को मिल रहा है और माउंट आबू में हल्की शीत लहर यहां पर चल रही है। मेरे साथ यहां पर स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। कैसा मौसम चेंज हुआ है आज और कैसी ठंड पड़ रही है? बहुत ज्यादा ही ठंड है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, सुहाना एकदम और बहुत ही बढ़िया हो रहा है और ठंड काफी ज्यादा है। ठंड ज्यादा है, आप देख ही सकते हैं, जैकेट वगैरह सब कुछ। तो बाइक पर खास तौर पर क्या ठंड ज्यादा लगती है? बहुत ज्यादा लगती है, हाथ एकदम कड़क हो जाते हैं, सुन हो जाते हैं बिल्कुल ही। देखिए यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, तो कह सकते हैं कि जो माउंट आबू की जो सर्दी को एंजॉय करने के लिए भी इस मौसम के अंदर टूरिस्ट आएंगे और तस्वीरें कुछ साझा करने की और कोशिश करूंगा। देखिए जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं माउंट आबू के, जो स्थानीय लोग हैं वो देखिए यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करके यहाँ पर पहुंचे हैं और कह सकते हैं कि पास में चाय की थड़ी है। इस चाय की थड़ी पर यहाँ पर सुबह के समय इस सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर चाय की चुस्कियों का भी आनंद लेंगे। और कुछ तस्वीरें मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं कि जो माउंट आबू का जो मुख्य नक्की का एरिया है वहां पर सैलानी अब जैसे जैसे सूर्य देव आगे बढ़ेंगे उनकी तपिश यहाँ पर महसूस होगी। तो ये तमाम जो पर्यटक स्थल है माउंट आबू के, इन पर्यटक स्थलों पर आपको सैलानी भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इंदु तो खास तौर पर कहा जाए तो आने वाले दिनों के अंदर जो माउंट आबू में फिलहाल जो टेम्परेचर है 6 डिग्री है, तो आने वाले दिनों के अंदर जो ये टेम्परेचर है लगभग माइनस डिग्री में जाएगा और जो यहाँ की जो खूबसूरती अपने आप में निखर कर आएगी। बिल्कुल कमलेश, आपने सही कहा, यहाँ की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब सर्दियों का एहसास होने लगता है। पर्यटकों से गुलजार नजर आता है माउंट आबू। बहुत शुक्रिया कमलेश तस्वीरें साझा करने के लिए और लोगों से बात यहाँ पर करने के लिए।